जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। गजानन महाराज के साक्षात्कार का एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक गजानन भक्त की यह सत्य कथा है। उनकी माताजी गजानन भक्त थी। वह पुत्र से सदा कहती थी कि बेटा, जीवन में कभी भी संकट आए तो गजानन महाराज के द्वारे जाना, उन्हें बताना। वे खुद रेलवे में प्राइमरी टीचर थी। वह बस के पैसे बचाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। उन पैसों से शेगांव का टिकट खरीदकर समाधि दर्शन को जाया करती थी। पिता एक टॉकीज में बुकिंग क्लर्क थे। वर्ष 2003 में उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने कैसे वैसे अपने 4 बहनों का विवाह किया व खुद भी विवाह किया। वे कहते हैं कि अब मैं, मेरी पत्नी व बेटी, ऐसे हम 3 आर्थिक संकट से जूझते हुए एक किराए के मकान में जीवन यापन कर रहे थे। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, उधारी बढ़ती जा रही थी, किराया नहीं दे पाता था। पर मकान मालिक अतिशय दयालु थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। मैं शरीर व मन दोनों से थक गया था। मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगे थे। अचानक मुझे माँ के वाक्य याद आए। सोचा शेगांव जाकर आता हूँ। कैसे वैसे एक बार वहाँ पहुँचने के टिकट के पैसे जेब में थे। पत्नी से हफ्ते भर में लौटने का बोलकर घर से निकल पड़ा। साथ में 2 चदरें, एक जोड़ी कपड़े रखे। शेगांव पहुंचकर नाग मंदिर के बाहर जो खाली हॉल बना है, वहां चादर बिछाकर रुकने का स्थान सुनिश्चित कर लिया। अगले 7 दिन प्रातः 4:15 को उठकर शुचिर्भूत होकर सुबह 5 बजे मंदिर में नीचे मूल स्वरूप मूर्ति के दर्शन लेकर श्री गजानन विजय ग्रंथ का पारायण करता। फिर उसी मंदिर में महाप्रसाद लेकर वापस अपने स्थान पर आ जाता। रात्रि के भोजन का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो 7 दिन केवल एक बार भोजन कर समय निकाला। 7वें दिन गुरुवार था। महाराज की मूर्ति का जी भर के दर्शन कर पारायण भी समाप्त किया। महाप्रसाद पाने के लिए जब पहुंचा तो पता चला आज महाप्रसाद समाप्त हो चुका है। मैं चुपचाप लौट आया। आज तो मुझे यहाँ से ही लौटना था। क्या गलती हुई मुझसे जो दोपहर में भी भोजन नहीं मिला? यह सोचते हुए झपकी आ गई। अचानक एक भगवाधारी व्यक्ति ने मुझे हिलाकर उठाया। उनके हाथ में एक थाली भोजन से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रसाद बचा है, लो यह प्रसाद खा लो। खाने के बाद थाली धोकर काउंटर पर जमा कर देना। मैं आनंदित हो गया। मैंने भोजन करके थाली धोई व काउंटर पर जमा करने पहुंचा। काउंटर वाला व्यक्ति थाली देखकर ही अचंभित हो गया। उसने मुझसे ही प्रश्न किया, यह थाली तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने उसे जो घटित हुआ था वो बताया। यह सुनकर तो वह और अधिक अचंभित हो गया। उसने कहा कि दादा, यह हमारे संस्थान की चांदी की थाली है। आज सुबह इसी थाली में गजानन महाराज को प्रसाद अर्पण किया गया था। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। गजानन महाराज ने मेरी सुध लेकर मुझे भूखे नहीं रहने दिया था। मैंने गजानन महाराज को नमन करके कहा कि आज मैं अपने घर लौट रहा हूँ। आपको तो पता ही है, मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं। मैं बिना टिकट ही यात्रा करने वाला हूँ। कोई चेकिंग करने आया तो सच ही बोलूँगा। आप संभाल लेना महाराज। महाराज से ऐसा बोलकर मैं स्टेशन पहुँचा। नागपुर जाने वाली ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ टीसी आया। मैंने सोचा कि इसके पूछने पर सच बताऊंगा। उसने मेरे आसपास सबके टिकट देखे, परंतु मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। नागपुर में उतरकर मैं सीताबर्डी चला गया। वहाँ क्यों गया पता नहीं, पर वहाँ जाकर मुझे लगा कि जहाँ मैं बचपन में 25 वर्ष पहले कभी जाया करता था, उस राजा राम वाचनालय में जाना है।
मेरे कदम अपने आप वाचनालय की ओर बढ़ चले। वहाँ सामने मुझे एक समाचार पत्र दिखाई दिया, जिसे उठाकर मैं पढ़ने लगा। अचानक मेरी दृष्टि एक एडवर्टीज़मेंट की ओर गई। लिखा था, सहकार नगर गजानन महाराज मंदिर में पुजारी की आवश्यकता है। अपेक्षा, व्यवस्थित पूजन किया जाए। रहने की व्यवस्था मंदिर संस्थान की ओर से की जाएगी। नीचे फ़ोन नंबर दिया था। मैंने वहां फ़ोन किया। मुझे 2 दिन बाद मिलने को कहा गया। अनेक लोगों के मध्य मुझे पुजारी की पद के लिए नियुक्ति दे दी गई। नागपुर के सहकार नगर में गजानन महाराज मंदिर का विस्तीर्ण परिसर है। मेरी किराए के मकान की समस्या भगवान महाराज की कृपा से दूर हो गई थी। नौकरी भी मिल गई थी। इस मंदिर के मुख्य द्वार से 3-4 कदम चलकर एक तुलसी वृंदावन है। वहाँ से 3-4 कदम पर मंदिर की पेड़ियाँ यानी सीढ़ियाँ। अंदर जाने पर लगभग 15 कदम पर पादुकाएँ रखी हैं। उसके आगे गर्भगृह में महाराज की मूर्ति। अंदर आते ही दाहिनी ओर एक तख्त पर, जिस पर गजानन महाराज का छायाचित्र बैठी हुई हसमुख मूर्ति दिखाई देती है। वहीं एक कोने में गजानन विजय ग्रंथ की प्रतियां रखी हैं। सुबह शाम आरती होती है। गुरुवार को अधिक श्रद्धालु होते हैं, पर अन्य दिनों में भी कुछ भक्त नियम से दैनिक दिन में 12 बजे के पूर्व दर्शन को आते हैं। मैं उस समय के बाद पादुकाओं के आसपास स्वच्छता करके मंदिर का द्वार बंद करके पुनः शाम को दर्शन के लिए खोलता हूँ। शुक्रवार 30 अक्टूबर दीपावली के दूसरे दिन का पड़वा था। मैंने एक दिन पूर्व दीपावली के लक्ष्मी पूजन निमित्त मंदिर के सभी फोटो को हार पहनाए थे। उस दिन 11:30 बजे के करीब मुझे अस्वस्थ लगने लगा। कुछ विचित्र सी शांतता लग रही थी। मंदिर परिसर में काम करने वाला कर्मचारी कहीं दूर चला गया था। 11:45 हो गए, पर आज नित्य आने वाला एक भी श्रद्धालु मंदिर में आया ही नहीं था। मैं पादुकाओं के पास नीचे झुककर सफाई कर रहा था कि अचानक ट्रक भर के कोई गुलाब के फूल रख जाए ऐसी गुलाब की सुगंध परिसर में फैल गई। मैंने बाजू में नीचे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नीचे प्रथम अजानुबाहु यानी घुटने के नीचे आए हुए हाथ दिखे। ऊपर देखा तो 6 फीट ऊंचा एक आदमी मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। तन पर मैला पैबंद टूटा हुआ हाफ शर्ट, नीचे बरमूडा। नज़र ऐसी भेदक कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आर पार देख रहे हैं। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ। आप मेरी बात बीच में ही काटते हुए वे बोले, हमें सब पता है। तुम्हारी माता के पुण्य के कारण तुम यहाँ हो। हिसाब वगैरह रखते हो कि नहीं? मुझे कुछ पैसे देने हैं, निकालो पावती अर्थात रसीद। ऐसा कहकर एक कुर्सी खींचकर वे बैठ गए। वो उन्होंने शर्ट उतार दिया और बोले, अब हम हमारे वेश में आ गए हैं। उन्होंने कंधे पर रखी बैग में से 2000 के 4 नोट व 500 के 6 नोट निकाले। बोले, हाँ, अब हुआ हमारे पसंद का आंकड़ा। ऐसा कहकर मेरी ओर नोट बढ़ाते हुए बोले, ये लो 11,000 रुपये। मैंने रसीद कट्टा निकाला था तो पूछा, नाम क्या लिखूं? बोले, लिखो गजानन महाराज। मैंने नाम सुनकर हाथ रोक दिया। वह कहा, ये नाम नहीं लिख सकता। वे बोले, सर्वत्र हमारा नाम लिए फिरते हो और यहाँ क्यों नहीं लिखते? फिर बोले, अच्छा ऐसा करो, शेगांव में लोग हमें नारायण कहते हैं, आप भी नारायण लिखो। मैंने नारायण नाम से रसीद काटी। पावती और मिश्री का प्रसाद उठाकर उन्हें देते हुए उनके चरण छूते हुए बोला, जय गजानन। उनका स्पर्श मेरे सर को हुआ और ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में विद्युत प्रवाह हो गया। मैं पसीने से उसी क्षण नहा गया। वे उठे, उन्होंने कोने में रखे फोटो की ओर देखा और बोला, ये हार हमारा है। फिर बोले, गजानन विजय ग्रंथ मिलेगा क्या? मैं यंत्रवत आगे बढ़ा, पोथी निकाली और उन्हें देने ही वाला था कि फ़ोटो का हार अपने आप नीचे गिर गया। उन्होंने अपना शर्ट, पोथी और वह हार अपने पास की थैली में रख लिया और बोले, आते हैं हम। मैं देखता रहा। वे उतरकर तुलसी वृंदावन तक गए और गायब हो गए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। होश में आकर मैं घर गया। पत्नी से बोला, मुझे नहाना है।
नहाकर कुछ शांत लगा तो पत्नी को बताया कि माँ के पुण्य से आज मुझे गजानन महाराज के साक्षात दर्शन हुए हैं। महाराज ने पोथी में लिखा है कि मैं गया ऐसा मत समझना, भक्ति में अंतर नहीं करना। मंदिर का सीसीटीवी चेक किया, वहाँ केवल मैं अकेला दिख रहा हूँ। 11,000 लेते हुए भी दिखाई दे रहा हूँ, देने वाला नहीं दिखाई दे रहा। प्रसाद देकर झुकता हुआ भी मैं ही हूँ, किसे दिया वहाँ कोई नहीं दिख रहा। मंदिर के व्यवस्थापन ने तय किया है कि वे 11,000 रुपये गजानन महाराज का आशीर्वाद मानकर सदैव संभाल कर रखे जाएंगे। श्री गजानन, जय गजानन, गण गण गणात बोते। आज का यह अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। गजानन महाराज का यह अद्भुत प्रसंग लोगों में अवश्य शेयर करें। गजानन महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए आपसे अनुमति लेती हूँ।